सुमित भाई, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि चाइनीज जो मिलिट्री है वो कहा है कि इंडिया ने इलीगली बॉर्डर क्रॉसिंग की, प्रोवोकेट किया और अकेले ही यूनिलैटरली स्टेटस को बॉर्डर एरिया पे चेंज करने की कोशिश की। तो वो तो कह रहे हैं कि दिस प्रोवोकेशन इज फ्रॉम द इंडियन साइड। अब जो मामला है वो इंडिया की बहरहाल एम्बिशंस हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और पिछले कई सालों से हमने ये भी देखा कि उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है साइंस में, टेक्नोलॉजी में। लेकिन ये कि भारत इज स्टेपिंग अप, अपने कोशिश कर रहे हैं कि वो चाइना को किसी तरीके से चाइना के इक्वल आए। अमेरिका की पार्टनरशिप है खासकर उनके साथ। जनाब, एक खबर बहुत वायरल हो रही है। Here's some big breaking news coming in. Explosive new facts about the Taiwan clash between India and China. Indian troops have chased the Chinese troops in some, capturing a handful of them as well. देखिए, पोल पट्टी और कलाई खुल रही है। स्टोरी ये है, they have been beaten black and blue and they have gone with broken bones। इन्हें बताना चाहिए था, इनकी किस्मत का सितारा बदल चुका चीमा साहब। इनके लिए कोई चीज आजकल सही नहीं जा रही है। कि चाइना की तरफ से ख्याल था कि शायद इस वक्त इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहीं बैठ के पकौड़े खा रहे हैं या फिर वो वहां मौजूद ही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बहुत जबरदस्त तरीके से। भाई, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि चाइनीज जो मिलिट्री है उसका भी रिस्पांस आ गया है और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया ने इलीगली बॉर्डर क्रॉसिंग की, प्रोवोकेट किया और अकेले ही यूनिलैटरली स्टेटस को बॉर्डर एरिया पे चेंज करने की कोशिश की। तो वो तो कह रहे हैं कि दिस प्रोवोकेशन इज फ्रॉम द इंडियन साइड। आज राजनाथ सिंह साहब ने भी दोनों हाउसेज में ही गेव अ स्टेटमेंट। सो हाउ डू यू सी कि जो रिस्पांस आया चाइनीज, नॉर्मली तो वो रिस्पांस नहीं देते, ये इंडियन मीडिया ने शोर ज्यादा डाल दिया। दे कुड हैव बीन एन इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट, क्योंकि जैसे ही इंडिया बोलता है तो इंटरनेशनल मीडिया भी साथ बोलता है, बिकॉज इंटरनेशनल मीडिया कॉन्सिडर्स इंडिया एज एन एलाय। ये इसको आप हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड दैट? देखिए, लास्ट टाइम तो उन्होंने बोला कि गलवान में कोई मरा नहीं, कुछ हुआ नहीं, फिर 111 कब्रें निकल गई और कल जो खबर आई है ये है करीब 20 से 30 चाइनीज तो जख्मी है। देखिए, पोल पट्टी और कलाई खुल रही है तो हमारे 30 लोग जख्मी और अपनी जान और इज्जत बचा के दोनों भागे हो। अब ये जो चीजें इनके साथ हो रही है, अब इनको अब फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने स्टोरी कर दीजिए। इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। स्टोरी ये है, दे हैव बीन बीटन ब्लैक एंड ब्लू एंड दे हैव गॉन विद ब्रोकन बोन्स। इन्हें बताना चाहिए था और उन्हें ये बताना चाहिए था कि हमारे 300 लोग वहां क्या करने गए। और अगर मान लीजिए तो मतलब इंडिया आगे इन्हें पीट के निकल गया, सबसे ज्यादा सिपाही तो इनके जख्मी है, तो इंडिया इनको इनके इलाके में आगे इनको पीट के निकल गया। देखिए, कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनकी किस्मत का सितारा बदल चुका चीमा साहब। इनके लिए कोई चीज आजकल सही नहीं जा रही है। आपको दो चीजें बता दूं अच्छी अच्छी कल से हुई है। फॉक्सकॉन है ना, फॉक्सकॉन जहाँ ये कारखाने में वो लफड़ा हुआ था, उन्होंने इंडिया में चीमा साहब 4 गुना मैन पावर हायर करने का अनाउंस कर दिया। $500 मिलियन इंडिया में तुरंत डाल दिए इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात, इंटेल जो है बिगेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर और बिगेस्ट सीपीयू मैन्युफैक्चरर, उसने कहा भाई चाइना अस्ता लिविस्ता। तो देखिए, ये जितने भी नाटक ड्रामे कर रहे हैं ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने एक्सपेंशनिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं। कि एलएसी पर चाइना और इंडिया के ट्रूप्स के बीच क्लैश हुआ है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जो कि हमें वाशिंगटन डीसी से ज्वाइन करें, फैज रहमान साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। आपका इसके ऊपर क्या कमेंट? अब जो मामला है वो इंडिया की बहरहाल एम्बिशंस हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और पिछले कई सालों से हमने ये भी देखा कि उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है साइंस में, टेक्नोलॉजी में। इस वक्त वो G20 के प्रेसिडेंट भी उस वक्त हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा दुनिया की जो मुख्तलिफ जो बड़े अहम ममालिक हैं उनमें उनका सियासी असर नफूज बहुत बड़ा है। इस वक्त इंडिया की पूरी कोशिश ये है कि बीइंग ए बिग पावर कि वो चाहते हैं कि उनको भी एक परमानेंट मेंबर का स्टेटस हासिल हो। उस जो एक्सक्लूसिव क्लब है उसकी मेंबरशिप अमेरिका और दीगर वेस्टर्न पावर्स की खुशनुदी हासिल किए बगैर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि लामहला इनको वेस्टर्न पावर्स के साथ, खुसूसन अमेरिका के साथ अपने मामला दुरुस्त रखना पड़ेंगे। तो इन सब चीजों को आप अगर देखें तो अब ये जो वाकया हुआ है, ज़ाहिर है इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और इसकी जो टाइमिंग है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें यह है कि अगर ये प्रोवोक किया है चाइना ने या इन दोनों में किसी एक मुल्क ने, तो ये दरअसल एक बैलेंसिंग एक्ट का मुजाहरा है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की अपनी ताकत, इंडिया की अपनी अहमियत, जो रीजनल अहमियत और इंटरनेशनल जो ग्लोबल अहमियत है वो अपनी जगह है। लेकिन जाहिर है कि खुद अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया की जो बढ़ती हुई ताकत है, अहमियत है, उसको इस्तेमाल करते हुए चाइना को थोड़ा सा
उसके हाथ पांव बांध कर उसको रखा जाए। आप देखिए मुसलसल अमेरिका ने, चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसको अमेरिका ने बाकायदा अपने स्ट्रेटेजिक पेपर्स में एज ए दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ है। जो इंडिया और चाइना की ये झड़प है, इसको आप एक वसी तर तनाजुर में देख कर ही इसके बारे में कुछ नताइज आप निकाल सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कोई एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। इसके जो डांडे हैं वो इस पूरी जो रीजन जो मैंने आपका एक सिनेरियो खींचा है उससे इसका ताल्लुक है। जी हाँ, भारत में एक कल आप लोगों को मालूम ही होगा कि LAC के ऊपर चाइनीज और इंडियन दोनों फोर्सेस में एक बार फिर झड़प हुई है, जिसमें चाइनीज जो है उनका तो खैर नुकसान हुआ ही है, लेकिन भारत की तरफ भी जो सोल्जर्स थे वो काफी इंजर्ड हुए हैं। और कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से LAC के ऊपर जो है एक तरह का अटैक किया गया। उनका ख्याल था कि शायद इस वक्त इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहीं बैठ के पकौड़े खा रहे हैं या फिर वो वहां मौजूद ही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बहुत जबरदस्त तरीके से इंडियन फोर्सेस ने ना सिर्फ ये कि चाइनीज फोर्सेस को रोका बल्कि भगा दिया। कहा यही जा रहा है कि वो कोई हिस्सा था इंडिया का जिसपे वो कब्जा करने के लिए आ रहे थे और उनका ख्याल था कि क्योंकि इस वक्त इंडियन सोल्जर्स मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और चाइना के जो लोग थे, जो सोल्जर्स थे, उनको बहरहाल एक तरह से टफ टाइम दिया इंडियन फोर्सेस ने। Here's some big breaking news coming in. Explosive new facts about the Tawang clash between India and China. Indian troops have chased the Chinese troops in some, capturing a handful of them as well. While the Chinese were retreating, they also took hold of 5 or 6 of these Chinese soldiers who were trying to retreat and kept them for a couple of hours, and then they were sent back. वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस तरह के कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।